नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जो सीरीज मैंने शुरू की है उसका चौथा भाग जो है वो मैं लेके आया हूं। मुझे आशा है कि पहले के 3 भाग आपको पसंद आए होंगे। तो आज हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि का भाग 4 जो है वो करेंगे। इस भाग में हम हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख घाटियों और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे आशा है कि इस भाग में दी जाने वाली जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। हिमाचल में प्रसिद्ध घाटियां। घाटियों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें घाटी का पता होना चाहिए कि घाटी होती क्या है। वैली घाटी एक प्रकार की भू आकृति है जो आमतौर पर 2 उच्च भू आकृतियों के बीच तराई के रूप में दिखाई देती है। आमतौर पर घाटियों में घाटी के तल के साथ बहने वाली एक धारा या नदी होती है। अधिकांश घाटियां बहुत लंबी अवधि में नदियों या नालों द्वारा भूमि की सतह के कटाव से बनती है। कुछ घाटियां हिमनदों के बर्फ के कटाव से बनती हैं। हिमाचल में अनेक मनोरम और उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं। कांगड़ा, चंबा और कुल्लू की घाटियां यहां की प्रमुख घाटियां हैं। राज्य के प्रमुख पर्यटन आकर्षण इन्हीं घाटियों में स्थित हैं। यहां की प्रसिद्ध घाटियों का विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम चंबा जिले में जो घाटियां हैं उनके बारे में देखेंगे कि चंबा में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। ये चंबा का मैप है। चंबा जिले में घाटियां। चंबा जिले में राबी घाटी, भांदल घाटी, भैरव घाटी, भटियात घाटी, चुराह घाटी, भरमौर घाटी और पांगी घाटी आदि आती हैं। पांगी में सुरल घाटी, हुड्डन घाटी, सेंचू घाटी पाई जाती है। राबी या चंबा घाटी में जंगली जैतून, अनार, अंजीर के साथ साथ बबूल, शीशम, पीपल तथा अन्य पेड़ भी उगते हैं। इसके निचले भागों में जहां ऊंचाई 2500 मीटर से कम है, वर्ष में 2 फसलें तैयार हो जाती हैं। नीचे के स्थानों में धान, जबकि ऊपरी स्थानों पर मक्की, गेहूं, बाजरा आदि की खेती होती है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर प्राय वर्ष में एक ही फसल की खेती होती है। इस घाटी में चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि नगर स्थित हैं। चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। द वैली ऑफ मिल्क एंड हनी। ओके, सो आइए मैप में देखते हैं घाटियां कहां कहां हैं। ये हमारी रावी नदी है और रावी नदी क्योंकि ये पूरे चंबा से होकर जाती है तो इसके साथ लगती जो भी है वो सारी की सारी क्या है, उसको हम चंबा घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो और जो घाटियां हैं वो कौन कौन सी है। एक हमारी है भरमौर। भरमौर के एरिया में जो घाटी है उसको हम बोलते हैं भरमौर घाटी या बांदर घाटी भी बोल देते हैं। ठीक है, मंकी वैली। ओके, फिर है आपकी भटियात घाटी। भटियात के एरिया में भटियात घाटी है। फिर आपकी एक पांगी घाटी है, वो यहां पाई जाती है। फिर चुरा घाटी है और इसके साथ ही एक भांदल घाटी जो है वो हमारी चंबा में पाई जाती है। ये हमारी मुख्य घाटियां हैं चंबा जिले में। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं आपके नंबर 2 पे कांगड़ा जिले की घाटियां। कांगड़ा जिले में कांगड़ा घाटी, पालमपुर घाटी, थुरल घाटी, आलमपुर घाटी, देहरा घाटी, इंदौरा घाटी, नूरपुर घाटी, बैजनाथ घाटी, जसवा घाटी, डून घाटी, बड़ा भंगाल घाटी, छोटा भंगाल घाटी, चड़ियार घाटी, पंचरुखी घाटी आदि आती है। कांगड़ा घाटी हिमाचल की कम ऊंचाई वाली घाटियों में सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर जो कम ऊंचाई वाली घाटियां हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, उनमें कांगड़ा घाटी जो है वो सबसे सुंदर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर तक धीरे धीरे ऊपर उठती है। ओके, कांगड़ा घाटी के साथ लगती घाटी
बड़ा बंगाल घाटी है जो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य पाई जाती है। यह आधी कांगड़ा में और आधी चंबा में आती है। इस घाटी के ढलानों से रावी नदी निकलती है। कांगड़ा घाटी के बारे में डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालय में लिखा, कांगड़ा घाटी अपने परिदृश्य की मधुर सुंदरता, इसकी निचली पहाड़ियों और आकर्षक बस्तियों से घिरी घाटियों के लिए जानी जाती है। कांगड़ा वैली इज नोन फॉर द मेलो ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप, इट्स लो हिल्स एंड वैलीज स्टब्ड विद चार्मिंग हैमलेट्स। कांगड़ा घाटी को एडोब टू द भाइट माउंटेन भी कहते हैं, एडोब टू द भाइट माउंटेन। ओके, तो आइए अब कांगड़ा के मानचित्र पे देखते हैं कि कौन कौन सी घाटी कहां कहां है। ये आपकी बड़ा बंगाल घाटी है, ठीक है। यहां ये चंबा है, तो कुछ भाग बड़ा बंगाल घाटी का चंबा में भी आता है, क्योंकि ये बड़ा बंगाल से कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है, ठीक है। फिर है आपकी बैजनाथ घाटी, फिर आती है आपकी पंचरुखी घाटी, ये आपकी पालमपुर घाटी, थुरल घाटी, आलमपुर घाटी, देहरा घाटी, जसवा घाटी, इंदौरा घाटी, नूरपुर घाटी और आपकी ये कांगड़ा घाटी, ये सारी की सारी कांगड़ा घाटी, ठीक है। तो ये घाटियां हैं हमारे कहां, कांगड़ा जिले में। ओके, नंबर 3 पे आते हैं हम, कुल्लू जिले की घाटियां। कुल्लू देवी देवताओं की घाटी, वैली ऑफ गॉड्स है। कुल्लू जिले में कुल्लू घाटी, सेंज घाटी, तीर्थन घाटी, कुरपार घाटी, पतलीकुल घाटी, नग्गर घाटी, बंजार घाटी, पार्वती घाटी, जरी घाटी और मलाना घाटी पाई जाती है, ठीक है। कुल्लू घाटी देवदार और चीड़ के घने बनों से ढके पर्वतों और दूर दूर तक फैले सेब के बगीचों के कारण प्रसिद्ध है। यह घाटी 75 किलोमीटर लंबी और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। ये हमारा कुल्लू है। तो यहां पे देखिए, ये आपकी ब्यास नदी निकलती है कुल्लू से, ब्यास कुंड से, यहां से ब्यास कुंड से, ये रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग पास जो यहां से आपकी ब्यास नदी निकलती है। तो इसके साथ लगती जो भी है वो पूरी की पूरी क्या है, एक तरह से कुल्लू घाटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुल्लू घाटी है। और घाटियां, और कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं, एक नाम इसका भी है, द पैराडाइज फॉर हनीमूनर्स। कुल्लू घाटी जो है, इट इज अ पैराडाइज फॉर हनीमूनर्स, ठीक है। ये आपकी पार्वती नदी कौन सी घाटी बनाती है, पार्वती घाटी बनाती है। और इसको पार्वती घाटी को बोलते हैं द मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल ऑन। ओके, फिर है आपकी बंजार घाटी, फिर है आपकी ये वाली सेराज घाटी, फिर यहां पे आपकी तीर्थन घाटी, यहां पे आपकी सेंज घाटी, यहां पे आपकी पतलीकुल घाटी, नग्गर घाटी और ये सोलंग घाटी, ये बहुत प्रसिद्ध है सोलंग घाटी, ठीक है। तो ये है घाटियां कांगड़ा की। आगे नंबर 4 पे लाहौल स्पीति जिले की घाटियां, चंद्रभागा या गंगोई या पट्टन घाटी, स्पीति घाटी तथा पिन घाटी यहां की प्रमुख घाटियां हैं। लाहौल और स्पीति की घाटियां 3000 मीटर से 6500 मीटर ऊंचे पहाड़ों के बीच है। यहां सर्दियों में इतनी बर्फ पड़ती है कि यहां के लोग प्रदेश से कट जाते हैं। लाहौल घाटी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और मुख्य हिमालय क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यह घाटी तांदी स्थान तक चंद्र और भागा नदियों से बनती है और इसके बाद चिनाब नदी से, ठीक है। स्पीति घाटी कुल्लू से दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह घाटी लद्दाख, किन्नौर और तिब्बत से 3 ओर से घिरी हुई है, ठीक है। जो स्पीति घाटी है वो तीनों ओर से किससे घिरी हुई है, लद्दाख से, किन्नौर से और तिब्बत से घिरी हुई है, ठीक है। ये आपका लाहौल स्पीति है। तो यहां पे ये नदी है चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी, ठीक है। तो यहां पे जो घाटी है ये
घाटी जो इसको बोलते हैं पट्टन घाटी, ठीक है, पट्टन घाटी। ये आपकी स्पीति घाटी है, ठीक है। देखिए ये तीनों ओर से, यहां पे लद्दाख है और इस तरफ तिब्बत है और इस तरफ क्या है, किन्नौर है, ठीक है। ये आपकी पिन घाटी आ जाती है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी लाहौल घाटी है, ठीक है। तो ये है आपकी घाटियां लाहौल स्पीति में। जो स्पीति घाटी है उसको एन एपिटम ऑफ शेयर ब्यूटी कहा गया है, एन एपिटम ऑफ शेयर ब्यूटी। ओके, सो नेक्स्ट, मंडी जिले की घाटियां। बल घाटी मंडी की सबसे प्रसिद्ध घाटी है। इसे सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। यह उत्तर में शिमला की पहाड़ियों और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों के बीच एक खुली दून प्रकार की घाटी है। मंडी जिले में अन्य घाटियां हैं कसोग घाटी, चौंतड़ा घाटी, संधोल घाटी, चौहर घाटी, ज्यूनी घाटी, वगसैड घाटी, जिंजैली घाटी। ये घाटियां कहां पाई जाती हैं, मंडी जिले में। बगसैड घाटी जो है इसमें बहुत से ग्रीन या पॉली हाउस होने के कारण इसे ग्रीन हाउस घाटी भी कहते हैं। बगसैड जो है वहां पे बहुत से ग्रीन और पॉली हाउस हैं, ठीक है, इसलिए उसको ग्रीन हाउस घाटी भी कहते हैं। और बल घाटी उत्तर में गुटकेर से दक्षिण में सुंदरनगर तथा पूर्व में बग्गी से पश्चिम में गालमा तक फैली है। सुकेती नाला इसके बीचों बीच बहता है। इस घाटी की मिट्टी दोमट अथवा रेतीली दोमट और हल्के भूरे रंग की है। इसमें मक्की, गेहूं, गन्ना, अदरक और धान आदि की खेती की जाती है। तो यह है आपका मंडी, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, ब्यास नदी, ठीक है, ये ब्यास नदी है। तो यहां पे ये है आपकी चौहर घाटी और यहां पे ये आपकी आती है चौंतड़ा घाटी, ये आपकी आती है संधोल घाटी, ये है आपकी बल घाटी, ये आपकी करसोग घाटी, ठीक है। और यहां पे आपकी ये जिंजैली घाटी, फिर इसके साथ लगती ज्यूनी घाटी, फिर यहां पे बगसैड घाटी है, ठीक है। तो ये घाटियां हैं आपकी कहां, मंडी में, ठीक है। अब आते हैं आपके शिमला में। रोहड़ू अथवा पब्बर घाटी चंसल की हिम श्रृंखला से निकलने वाली पब्बर नदी तथा इसकी सहायक नदियों की धाराओं के मध्य स्थित है। यह घाटी हाटकोटी से प्रारंभ होती है और चंसल की तलहटी में स्थित टिकरी तक फैली हुई है। ऊंचाई से देखने पर यह प्याले जैसी दिखती है। कौन सी घाटी, पब्बर घाटी जो है, अगर हम ऊंचाई से देखें उसे तो वो किस तरह दिखती है, एक प्याले की तरह, ठीक है। इसमें मक्की, गेहूं, चावल, दालें, जौ, आलू और बाजरा आदि की खेती की जाती है। शिमला की घाटियों में कोटखाई, बड़ाग्रां, रामपुर, कोटगढ़, सोनी, धामी घाटियां भी आती हैं, ठीक है। सतलुज नदी शिपकी से लेकर बिलासपुर तक एक बहुत बड़ी घाटी का निर्माण करती है जिसे सतलुज घाटी कहते हैं। बिलासपुर, रामपुर और भावा आदि नगर इस घाटी में स्थित हैं। तो ये देखिए सतलुज नदी कहां से आई, ये शिमला है, यहां पे किन्नौर है, तो यहां शिपकीला है, यहां से लेके जब ये बिलासपुर में चली जाती है वहां तक जो सतलुज के आसपास है उसको बोलते हैं हम एक सतलुज घाटी है वो, ठीक है। ये सारी की सारी सतलुज घाटी है, ठीक है। तो ये सतलुज घाटी आ गई। फिर आपकी ये पब्बर, यहां पे पब्बर नदी है जो एक घाटी बनाती है, ठीक है। तो ये है पब्बर घाटी, ये मेन घाटी है इसमें। फिर यहां पे रामपुर घाटी जो सतलुज घाटी के ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भावा घाटी है वो भी आपकी क्या है, या जिसे हम धामी घाटी या जो आपकी इस तरह की घाटियां हैं वो सारी की सारी यहीं पे स्थित है, ठीक है। फिर आते हैं आगे, सोलन जिले की घाटियां। सोलन में कुनिहार घाटी प्रसिद्ध है। यह 1000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी कुनी खड्ड से प्रारंभ होकर टुकड़िया गांव तक जाती है। कुनिहार कप के आकार का क्षेत्र है, ठीक है। कुनिहार जो है वो एक कप के आकार का क्षेत्र है। इस घाटी की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। गेहूं, काले चने, दालें, सरसों,
मक्की और गन्ना आदि इस घाटी की प्रमुख फसलें हैं। दून और सपरून घाटी प्रायः मैदानी और उपजाऊ है। यहां पर बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है। कहां? दून और सपरून घाटी में। ये किसमें है? सोलन जिले में है। ठीक है, ये आपका सोलन जिला है और यहां पे ये कुनिहार घाटी है। फिर आते हैं आगे किन्नौर जिले की घाटियां। इस जिले में बसपा, जिसे सांगला घाटी भी कहते हैं, प्रसिद्ध है। ठीक है, यह घाटी बसपा नदी जहां सतलुज से मिलती है से लेकर चितकुल तक फैली है। बसपा नदी जहां सतलुज से मिलती है वहां इसका तल 1830 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचे गांव चितकुल तक इसकी ऊंचाई 3475 मीटर है। किन्नौर घाटी, इसको कहते हैं अ ब्लेंड ऑफ इंडिया एंड तिब्बतियन ब्यूटी, को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। इसमें कल्पा, रिब्बा, कोठी, नाको और मुरंग स्थान आते हैं। किन्नौर कैलाश पहाड़ी इसी घाटी में है। ठीक है, जो किन्नौर की घाटी है इसी घाटी में कौन सी पाई जाती है? आपका किन्नौर कैलाश जो है वो इसी घाटी में होता है। यहां की अन्य घाटियां हैं हैंगरंग, मुलिंग और रूपा घाटी। तो आइए देखते हैं मानचित्र पे। ये आपका किन्नौर है। यहां पे ये देखिए, ये आपकी हैंगरंग घाटी है, ये रूपा घाटी है, ये आपकी मुलिंग घाटी है। यहां पे ये आपकी क्या आ गई? आपकी किन्नौर घाटी आ गई। ठीक है, ये आपकी सांगला घाटी, जिसे हम बसपा घाटी भी कहते हैं। बसपा जो नदी है उससे बनी हुई है। फिर आते हैं आगे सिरमौर जिले की घाटियां। सिरमौर में पोंटा घाटी स्थित है। इसे क्यारदा दून घाटी भी कहते हैं। यह मारकंडा की पूर्वी सीमा और धारती श्रृंखलाओं के मध्य पाई जाती है। यमुना नदी इसे देहरादून से अलग करती है। ठीक है, कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है, इसे 3 खंडों में बांटा जा सकता है। ये जो घाटी है आपकी सिरमौर में क्यारदा दून, इसको 3 खंडों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से खंड हैं वो? पहला है दून, यह यमुना और चोला पर्वतों की धारती श्रृंखला के बीच है। इसे बाटा और गिरी नदियां आंशिक रूप से सींचती हैं। बाटा और गिरी नदियां जो है वो इसे आंशिक रूप से सींचती है। दूसरा है, इस क्षेत्र में नेली खेड़ा बाटा नदी के उत्तर में निचले पहाड़, जमुना खाला के पूर्वी क्षेत्र, ग्रीब नाला के पश्चिम क्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरा क्षेत्र ये है। और तीसरा है आपका पारदून। पारदून यह क्षेत्र माजरा गांव के नजदीक है। यह एक प्राकृतिक किले की तरह है जहां एक ही सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। तो ये 3 खंड हैं क्यारदा दून घाटी के। ठीक है, क्यारदा दून घाटी में शेर और हाथी रहते थे, परंतु राजा शमशेर प्रकाश ने लोगों को इस घाटी में बसाया। यहां गेहूं, मक्का, अदरक, ज्वार, बाजरा और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्यारदा दून है, यहां पे बहुत से पहले शेर रहते थे, हाथी भी रहते थे, लेकिन जो राजा शमशेर प्रकाश थे उन्होंने इस घाटी में किसे बसाया? लोगों को बसाया। ओके, तो ये आपकी क्या है? ये है। तो हमारी क्यारदा दून घाटी ये पाई जाती है किसमें? सिरमौर जिले में। और जो हमारा हमीरपुर जिला है उसमें कौन सी घाटियां पाई जाती हैं? नादौन, मेबा, घोड़ी धबीरी, धंगोटा, धनेटा आदि छोटी घाटियां पाई जाती हैं। तो ये हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की कुछ घाटियां। ठीक है, जो प्रमुख घाटियां उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, तो यहीं पे हमारी ये घाटियों की जानकारी समाप्त होती है। धन्यवाद। तो ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी और एक बार फिर से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।